Hello guys, how are you? Welcome to my YouTube channel with a new video. Topic is on behalf of. ध्यान दे गाइस, ऑन behalf of इसका हिंदी अर्थ होता है की ओर से, की तरफ से, की ओर से, की तरफ से। अब ध्यान दें इसका प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऑन बिहाफ ऑफ का प्रयोग आप उस समय करेंगे जब आप एज एन एजेंट ऑफ समवन, किसी के प्रतिनिधि के रूप में आप काम करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको मीटिंग में शामिल होना था, उपस्थित होना था, आपको मीटिंग अटेंड करनी थी, लेकिन किसी कारणवश आप मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए, तो आपके स्थान पर आपकी कंपनी का जो भी कर्मचारी जाएगा, वहाँ रिप्रेजेंट करेगा, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम ऑन बिहाफ ऑफ। क्लियर? जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एज एन एजेंट ऑफ समवन, किसी के एजेंट के रूप में, किसी के बदले, इन प्लेस आप भी कर सकते हो। सम फॉर्म, किसी फॉर्म के, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था हो, स्कूल हो, कंपनी हो, फॉर्म हो, या किसी के बदले अगर कोई व्यक्ति जाता है उसी पद पर, तो वहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ का प्रयोग होता है। ध्यान दें, की ओर से, की तरफ से। अब अपडेटेड स्ट्रक्चर है यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन सेंटेंस। पहला स्ट्रक्चर तो इस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने योग्य यह बात है कि ऑन बिहाफ ऑफ का प्रयोग जब पहले करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, और दूसरा है मेन सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको लास्ट में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइस ध्यान से देख लें, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी आई वॉज सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, कंपनी की तरफ से, कंपनी की ओर से मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें तरफ आ गया ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो जब भी इसको आप आगे लिखेंगे, जब भी इसका प्रयोग आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे, तो वहाँ पर आप कॉमा लगा करके मेन सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, कॉमा के बाद। ऑन द बिहाफ, द भी कभी कभी यूज़ करता है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी की तरफ से, कंपनी की ओर से, आई वॉज सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजा गया। तो यहाँ टू का मतलब को होता है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया। अब देखिए सेकंड है आई वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। देखिए ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी मैंने इसको पीछे लिख दिया, इसमें देखिए आगे आया था, इसमें पीछे। कह रहा है कि आई वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, मैं कंपनी की ओर से या कंपनी की तरफ से मीटिंग में उपस्थित हुआ या उपस्थित था। ओके, सभा में उपस्थित हुआ। वाज मतलब हुआ भी, वाज मीन्स था भी होता है। देख लीजिए, इसका यूज़ आपने पीछे भी किया, इसका यूज़ आप आगे भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब भी इसका प्रयोग स्टार्टिंग में करेंगे, सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो कॉमा ज़रूर लगाएंगे, और लास्ट में करेंगे तो कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड देख लीजिए, ऑन बिहाफ ऑफ हिम सी स्पोक इन द असेंबली। ठीक है ना, कह रहा है कि ऑन बिहाफ ऑफ हिम, उसकी तरफ से वह असेंबली में बोला। असेंबली मतलब सभा में, उसकी तरफ से। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसा है, यहाँ पे कॉमा लगा, उसकी तरफ से या उसकी ओर से वह असेंबली में बोली। तो यहाँ पर देखिए वह उपस्थित नहीं था उस दिन, उस दिन किसी कारणवश वह असेंबली में नहीं जा सका, तो उसके बदले उसकी तरफ से, उसकी जगह पर यह बोली, इसलिए यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ हिम लग गया। ठीक है, ही थैंक्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली। वह, ठीक है ना, वह अपने परिवार की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मेरा धन्यवाद किया या मुझे धन्यवाद दिया। पूरे परिवार की तरफ से उसने मुझे धन्यवाद दिया। देख लीजिए, पूरे परिवार, चूँकि परिवार इसमें कई सदस्य होंगे, मान लीजिए 5 मेंबर हैं उस परिवार में,
और उस पांचों मेंबर बार बार आएंगे। मान लीजिए पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई है, बहन है, दादाजी हैं, तो बारी बारी से धन्यवाद देने आएंगे। एक ही व्यक्ति जो है उस परिवार का आया और सबकी तरफ से धन्यवाद दे दिया, तो परिवार वालों को अलग अलग आने की ज़रूरत नहीं है, सबकी तरफ से धन्यवाद दे दिया। इसीलिए देखिए, ही थैंक्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार की तरफ से मुझे धन्यवाद दिया। तो इसका मतलब यही होता है, किसी के बदले या किसी के एजेंट के रूप में, किसी के प्रतिनिधि के रूप में आप किसी संस्था या किसी समूह, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी फर्म, स्कूल या किसी व्यक्ति की तरफ से आप जो रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पर ऑन बिहाफ आपका प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, दे रिसीव्ड द मेडल्स ऑन बिहाफ ऑफ द टीम, वे लोग टीम की तरफ से, टीम की तरफ से, ठीक है, या टीम की ओर से मेडल्स को, यानी मेडल्स में पदक, मेडल्स को प्राप्त किए। अब टीम की तरफ से मतलब टीम वहाँ पर उपस्थित नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने उपस्थित होकर के उस मेडल को प्राप्त कर लिया। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टीम की तरफ से, ध्यान दीजिएगा, ये रिप्रेजेंट किए हैं, टीम की तरफ से पूरे टीम को ये रिप्रेजेंट किए हैं, टीम की तरफ से ये लोग थे और उन्होंने मेडल को ले लिया। तो फिर से गौर से देख लीजिएगा, ऑन बिहाफ आपका हिंदी होता है की ओर से, की तरफ से। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब किसी व्यक्ति के बदले हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात करें, या किसी संस्था के बदले, किसी समूह के बदले, किसी स्कूल, किसी फर्म, किसी कंपनी के बदले हम किसी भी व्यक्ति से काम करवाएं। जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी का मैनेजर है और मैनेजर जो है अवकाश पर है, ठीक है, मैनेजर अवकाश पे है, मीटिंग बुलाई गई है, मैनेजर को उपस्थित होना था, लेकिन चूंकि वह अवकाश पे है इसलिए वह उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैनेजर की तरफ से, यानी मैनेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके नीचे वाला जो व्यक्ति होगा, जो भी पद में नीचे होगा, उसको उस पर भेजा जाएगा, ठीक है, उस मीटिंग में उस व्यक्ति को भेजा जाएगा। तो कहा जाएगा कि यह देखिए, यह मैनेजर की ओर से आज सभा में शामिल हो रहे हैं, मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। यानी मैनेजर इनको बताए हैं कि यही बोलना है, यही कार्य प्रणाली है, यही क्रियाविधि है, यही योजनाएं हैं, यही स्कीम है, यही प्लान्स है कंपनी का, ये सारी चीज़ें ये मैनेजर की तरफ से बोलेंगे। यानी मैनेजर बॉडीली यहाँ पर फिजिकली उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन सारी बातें जो वे मैनेजर की ही करेंगे। तो वहाँ पर हम ऑन बिहाफ आपका प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑन सबसे पहले लगेगा, फिर बिहाफ लगता है, फिर ऑफ लगता है। ऑफ चूँकि प्रेपोजिशन है, यह एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये, इसलिए इसके बाद हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव केस का या तो कोई नाउन आ सकता है या तो कोई प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है। उसके पहले अगर नाउन है तो पजेसिव केस का एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आप पजेसिव डिटर्मिनर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऑन बिहाफ आपका प्रयोग होता है। सेंटेंस के शुरू में इसका प्रयोग करेंगे तो कॉमा लगाते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में इसका प्रयोग करेंगे तो कॉमा नहीं लगाते हैं। जहाँ यह यूज़ होता है उसके बाद, कॉमा के बाद आगे अगर यूज़ हुआ है तो सेंटेंस, मेन सेंटेंस चालू होता है, जो टेंस को, ठीक है, प्रयोग को, पैसिव वॉइस को डिनोट करता है। अगर पीछे है तो आगे वाला जो सेंटेंस होता है यही टेंस, पैसिव वॉइस, मॉडल्स वगैरह को डिनोट करता है। जैसे आप देखें, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी आई वॉज सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कंपनी की तरफ से, यानी पूरी कंपनी, मान लीजिए उसमें 400 मेंबर्स हैं, उसमें 400 सदस्य हैं, उसकी तरफ से, पूरी कंपनी की तरफ से उनको संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया। मतलब जो भी ये बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, वह कंपनी की बात होगी। जैसे मान लीजिए पूरे देशवासियों की तरफ से, ठीक है ना, ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्रीमैन, पूरे देशवासियों की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी स्पोक, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की, यानी मन की बात की। तो वे अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, पूरे देशवासियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देशवासियों की तरफ से वे बोल रहे हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे देशवासियों को। आप बात को समझ गए होंगे। आई वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की तरफ से मैं मीटिंग में उपस्थित हुआ, या ऐसे भी कर सकते हैं, आई वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजर, मैं मैनेजर की तरफ से, मैं मैनेजर की ओर से मीटिंग में शामिल हुआ, उपस्थित हुआ। तो यहाँ मैनेजर मतलब उपस्थित नहीं था, इसलिए मैं उपस्थित हुआ, मैं मैनेजर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
बॉडीली फिजिकली मैं रहूँगा, लेकिन बात जो विचार होगी, जो योजनाएं होंगी वो मैनेजर की होंगी। जो मैं बोलूँगा वो समझिए मैनेजर की बात होगी। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। इस तरह की वीडियो मैं अक्सर अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे बाय राजेश सर पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप इन छोटी छोटी वीडियोज़ को कलेक्टिवली देखते रहें और स्पीकिंग है आपकी, स्पीकिंग यानी स्पोकन इंग्लिश, उसमें अगर आपको सुधार लाना है तो इस तरह के छोटे छोटे जो फ्रेजेस हैं इन पे आपको कमांड करना बहुत ज़रूरी है, पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी बिहाफ से रिलेटेड 2 और वीडियो हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।